और धनबाद में ऐसे कलयुगी बेटे सामने आए हैं जिन्होंने पूत की जगह कपूत होने का फर्ज निभाते हुए अपनी ही मां को अपने पिता की मौत के बाद घर से निकाल दिया। पत्रकारों की पहल पर उस वृद्धा को वृद्धाश्रम का सहारा मिला। जायजा लिया है वहां क्या कुछ हुआ है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजकुमार। तमाम कष्टों को झेलकर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं और इस आशा के साथ कि जीवन के छाव में जब उनका शरीर काम नहीं करेगा या जब वो कमाने की स्थिति में नहीं होंगे उस वक्त उनका यही बेटा साथ देगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है और बेटे भी कई दफ़ा उस जिम्मेवारी को निर्वाह करने से पीछे हट जाते हैं। एक बुजुर्ग महिला सामने दिख रही है। 3 बेटे हैं इनके। पति नगर निगम से अवकाश प्राप्त होने के बाद अब नहीं रहे और इस परिस्थिति में जब यह विधवा महिला आज अपने बच्चों के ऊपर निर्भर है तो इनके तमाम बच्चों ने इनका साथ छोड़ दिया है और अब इन्हें लालमणि वृद्धाश्रम, जो कि धनबाद में एकमात्र ओल्ड एज होम है जहां बुजुर्ग दंपति को या फिर जो लोग बुजुर्ग हैं जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है उन्हें वहां पर आश्रय दिया जाता है। उनकी देखरेख की जाती है। सामने में जो इनके संचालन है उनसे बात करते हैं। भैया बताइए कि यह जो महिला है इनकी क्या स्थिति है और किस परिस्थिति में आप लोगों ने इन्हें अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया है? देखिए, आज पत्रकार मंच ग्रामीण सेवा सदन से कई लोग और कई माँ बाप को यहाँ से हम लोगों ने लिए और इस माँ को भी इनकी जो परेशानी है, क्या नाम? इनका नाम है उर्मिला देवी। इनके पति नगर निगम में काम करते थे। इनके 3 बेटे हैं और तीनों बेटा इनको रखना नहीं चाहते। एक माँ बोझ हो गई। कहने का मतलब है कि एक पेपर आज न्यूज़ पढ़े और कल रद्दी की तरफ फेंक दिए। उस तरीके का आज ये ज़माना होता जा रहा है कि अपनी माँ को भी नहीं लोग देख रहे हैं, अपने बच्चे नहीं देख रहे थे, दुनिया जा रहा है। कई तरह की कानून बनी हुई है और कहना है कि अगर उस कानून के तहत अगर बच्चे अपने माँ पिता की देखरेख नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है अभी। जी, इस तरीके का कानून सख्ती से लागू हो और ऐसे माँ बाप तलब करके वृद्धा आश्रम में न रहें। हालांकि हम लोग 2006 से एक लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम इसका संचालन हम लोग करते आ रहे हैं। आपस में मिलकर कोई सरकारी मदद नहीं, ऐसे माँ बाप के लिए कोई सुविधा नहीं। यहाँ कई अफसर हैं, कई पदाधिकारी हैं, लेकिन हमारे आश्रम को कोई सेवा अभी नहीं। इस आश्रम को कोई फंड नहीं मिलता है, बावजूद अपने स्तर से सामाजिक लोगों के साथ सहयोग के माध्यम से इसे चलाया जा रहा है। आप बताइए भैया, अभी जो आप आश्रम का संचालन कर रहे हैं जी जी, तो कष्ट भी होता होगा? कष्ट तो होता ही है, इकोनॉमिकल तो वीक तो होता ही है। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन हम लोग मिलके और समाज सेवी लोग को मिलके हम लोग चला रहे हैं। एक बीड़ा उठाया है आप लोगों ने जिसे करना है। 2006 से बीड़ा उठाया और अभी तक अभी 32वां माँ बाप होंगे ये। कुल कितने संख्या में अभी लोग हैं? अभी 31 हैं और माँ इनको लेकर जा रहे हैं, इनको लेकर 32 हो गए। बिल्कुल। आपसे भी कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। चाची जी बताइए कि आपके जो बेटे हैं उन्होंने किस परिस्थिति में आपको घर से बाहर कर दिया है या फिर क्यों नहीं रखना चाहते हैं? तो क्यों साथ में नहीं रखना चाहता है? मैं साथ में नहीं रखना चाहता, अपने बाल बच्चा से नहीं है तो। लेकिन एक माँ तो बोझ नहीं हो सकती है ना 3 बच्चों पर। नहीं, वो माँ का जैसे सपना करता है उतना नहीं है कमाई धमाई। चलिए, माँ का दिल कभी बेटे के लिए इसीलिए आदमी खराब नहीं बोल सकता, उनके जुबान से कभी बेटे के लिए बद्दुआ नहीं निकल सकती। लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग के इस समय में लोगों को सोचने की आवश्यकता जरूर है कि अगर उसके माता पिता ने उसका लालन पालन किया है तो वह भी उनके जीवन के अंतिम क्षण में जब वो खुद बेटे के ऊपर आश्रित हो चुकी हैं या फिर बेटियों के ऊपर आश्रित हो चुकी हैं, इन परिस्थितियों में कभी भी उसके बच्चों को अपने माता पिता के साथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल वृद्धा सेवाश्रम जो धनबाद का लालमणि वृद्धा सेवाश्रम है वो फिलहाल इस महिला का सहारा बन रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 धनबाद।